हाँ तो भाई लोग कैसे हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पार्ट 3 के अवश्य रूप से छात्र होंगे आप। अगर आप 22 से 25 में परीक्षा देने जा रहे हैं मेरे भाई, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हिस्ट्री यानी इतिहास पेपर 5 का बिल्कुल रूप से गारंटी वाला प्रश्न हम आपको देंगे। और हमने आपको बता चुके हैं हर एक विषय के लेकर के आपको, यानी हर एक पेपर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, सबके लेकर के 3 से 4 वीडियो आएगा। और 100% 3 से 4 वीडियो के अलग आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं रहेगा। तो ये गारंटी वाला प्रश्न मिलेगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके वीडियो को आगे भी शेयर कर देंगे अगर आप बीए के छात्र हैं तो। चलिए हम लोग इतिहास पेपर 5 को देख लेते हैं। 22 से 25 सत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटी आपका कोई सा भी होगा, टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न हम वही देंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 100% कहने का मतलब मेरे भाई 100% होता है, ठीक है। प्रश्न को आप मिला लीजिएगा परीक्षा देकर आने के बाद। ऐसा नहीं कि मैं खूब अच्छा तरह से यहाँ पर डिजाइन चमका धमका कर दे दूँ और प्रश्न नहीं आए, तो ऐसा चीज़ नहीं होता है। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पेपर पर, जिसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। सब्जेक्टिव के लिए एक अलग से मैराथन क्लास का वीडियो आने वाला है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथी को भी बता दीजिए ताकि वो भी यहाँ करके जानकारी को ले सके और सही चीज सही क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस पेपर, ये 2024 में इस तरह का क्वेश्चंस पेपर पूछा गया था फाइनल एग्जाम में। और 100% आपके जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस जो है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आपका प्रीवियस ईयर से रहता है। ऑब्जेक्टिव का हिस्सा आज के वीडियो में खत्म हो रहा है। इससे पहले वाले वीडियो मैराथन का क्लास चला था, 100% हमने लिख कर दिया था कि उस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में मेरे भाई नहीं रहेगा, तो मतलब नहीं रहेगा। तो देखिए इसमें जो प्रश्न में पूछा गया है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो होता 16 मार्च 1527 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था खानवा का युद्ध, याद रखेंगे आप सभी लोग। बाबर और राणा सांगा के साथ हुआ था, और इनके नेतृत्व में जो भी सेना लोग थे, सैनिक लोग थे, उन सबके बीच हुआ था, ठीक है। राणा सांगा, सिंघा नहीं होगा, राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। राष्ट्रीय सम्राट के रूप में किसको जाना जाता है, तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। अकबर के द्वारा कई अच्छे काम किया गया, जैसे जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, धार्मिक कर को समाप्त कर दिया गया था। जो भी टैक्स लिया जाता था लोगों से, वो टैक्स को समाप्त कर दिए थे अकबर। और अकबर जो है ज़्यादा भेदभाव नहीं करते थे, इसीलिए इनको जो है अच्छा राजा कहा जाता था, यानी सम्राट कहा गया। एक बात और याद रखेंगे आप लोग, 26 में जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। 28 में कौन सा युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, चंदेरी का युद्ध। 27 में खानवा का युद्ध हुआ था, 28 में चंदेरी, और 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था मेरे भाई, याद रखेंगे घाघरा का युद्ध, ठीक है। ऐसे आप लोग को ट्रिक पर याद रखना है कि बाबर साहब जो थे, ये 26 में पानी पिया तो पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया खानवा का युद्ध, 28 में चांद देखा चंदेरी का युद्ध, 29 में घर गया घाघरा का युद्ध, और बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाता है। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है मेरे भाई, जकात था एक, मतलब देखिए जकात, जौ का करका आता जकात। देखिए जकात के बारे में मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जकात का जो मतलब होता है एक दान देने का तरीका होता है। क्या होता है, दान, दान दक्षिणा जो होता है ना, उस समय दान देने का एक जो है तरीका था। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन कहीं पर आपको नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको मारना है कर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। जकात का मतलब होता है कर, कर मतलब टैक्स। नेक्स्ट जो आप एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ रहा है, वो आ रहा है जाटी रोड या जीटी रोड। जीटी रोड जो शायद दिल्ली में है, इसको कौन बनवाया था, तो 4 नंबर का हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो मेरे भाई ये सूर वंश के थे, ठीक है। इसको सड़क ए आजम के नाम से, जीटी रोड को जो है मेरे भाई सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली या यूपी में है, दिल्ली में है शायद, याद नहीं आ रहा है। जीटी रोड जिसको हम लोग कहते हैं, जीटी रोड, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था मेरे भाई। जहांगीर जो है ये अकबर का बेटा था, ये बात आप लोग याद रखेंगे। जहांगीर कौन था, तो अकबर का बेटा, ठीक है। जहांगीर किसका बेटा, अकबर का बेटा। इनका वास्तविक नाम सलीम था, सलीम।
आंसर सी जो है मेरे भाई सही है। छठा नंबर प्रश्न है, किसने दो अस्पा एवं सी अस्पा की प्रथा की शुरुआत की थी? बहुत ज्यादा भी यह प्रश्न है। तो किसने दो अस्पा एवं सी अस्पा की प्रथा की शुरुआत किया था? तो वो है मेरे भाई बाबर। यानी 6 नंबर का जो आंसर है यहाँ, सॉरी जहांगीर हो जाएगा, ठीक है, जहांगीर किया था। अकबर का बेटा जहांगीर किया था, बाबर तो कब्बे मर चुके थे। किसने दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा की शुरुआत किया था? तो जहांगीर किया था, याद रखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, शेरशाह किस वंश का था? मेरे भाई ऊपर में बताया था सूरवंश। शेरशाह जो है भाई ये सूरवंश के थे, ठीक है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था मेरे भाई? बहादुर शाह जफर बना, बहादुर शाह प्रथम बना था, याद रखेंगे आप लोग, बहादुर शाह प्रथम। इसको बेखबर राजा भी कहा जाता है। जब 1900, देखिए औरंगजेब का जो मृत्यु था मेरे भाई, ये कब मरा था जानते हैं? आपको बता देते हैं। औरंगजेब का जो मृत्यु है वो 1707 में हो गया था। उसके बाद वहां का राजा बना था बहादुर शाह प्रथम, जो 1912 तक बना। उसके बाद इनका भी मृत्यु हो जाता है, फिर बहादुर शाह जफर जैसे लोग बनते हैं और आते आते उनका भी पतन हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। याद रखिएगा, जो प्रश्न कहा जाएगा वो प्रश्न पूछा ही जाएगा। 9वां प्रश्न है, किस मुगल कालीन शासक के समय स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में आने वाला है। ये बात किस मुगल कालीन शासक के समय में था? तो 9वां नंबर प्रश्न इस ये है शाहजहां के समय में। शाहजहां ने काफी चीजें बनवाए थे, जैसे कि लाल किला का भी निर्माण करवाए थे। उसके बाद ताजमहल का निर्माण करवाए थे। तो आंसर तो सी ही जाना चाहिए था आपका, जाएगा भी। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, मुगल शासन काल में शहर का प्रधान को क्या कहते? जो शहर का मालिक होते थे, प्रधान होते थे, उन प्रधान को हम लोग कोतवाल कहते थे। आंसर सी हो जाएगा, कोतवाल। एकदम रूप से प्रश्न जो है आपके परीक्षा में मेरे भाई यहाँ पर जो पूछा गया है, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है। 100% लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड करनी है तो गूगल पे सर्च कीजिएगा MNC क्लासेस, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, जिसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा ओरिजिनल प्रश्न का क्वेश्चंस पेपर का PDF आंसर के साथ। तो आप लोग जाकर के अभी डाउनलोड कीजिए इस वेबसाइट पर। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं मैराथन क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।